हम्म, मित्रों नमस्ते। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत और बहुत शुभकामनाएं। आज त्योहार का और व्रत का समय है, लेकिन उसके बावजूद मैं लाइव पर आया हूँ। आज बहुत सारे जो हमारे अनुयायी हैं, भगवान कृष्ण को आज जन्म दिवस है। आप सबको भगवान कृष्ण के जन्म दिवस की बहुत बहुत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको नमस्कार, सबको आदाब, सत श्री अकाल। सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग अभी जन्माष्टमी वगैरह नहीं देखने गए हैं या अपने घरों पर हैं, आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरे साथ प्रश्न कीजिए। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। सकारात्मक प्रश्नों का जवाब दूंगा, नकारात्मक प्रश्न होंगे कोशिश करूंगा कि उसका भी जवाब दूं। क्योंकि मेरा मेरा मानना है कि मैं किसी को भी ब्लॉक नहीं करता हूँ। फेसबुक पर कोई भी कुछ भी कहता है तो मैं कभी ब्लॉक नहीं करता हूँ। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, तो मैं बार बार यही कहता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे समर्थक भी होंगे, बहुत सारे लोग समर्थक होंगे जो, लेकिन वो नाराज होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले समर्थक थे लेकिन अब समर्थक नहीं है। राजनीति में ये सब चलता ही रहता है। और आप मेरे से प्रश्न करिए। मैं आज आपके साथ लाइव इसलिए आया हूँ, बहुत छोटे में उसमें बता दूं मैं आपको कि अभी बरसात हो रही है, खूब बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। पूरी दिल्ली में जो है व्यवस्था फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद किराड़ी विधानसभा के अंदर हमें पानी की समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। आज भी अगर नगर में लगभग पिछले 2 टाइम से पानी नहीं आया। अगर नगर में वैसे ही 4 बार से पानी, अब 4 दिन में पानी आता है। मैंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगभग 40 पत्र भेजे हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो जल मंत्री हैं उनको भी मैंने कई पत्र भेजे हैं। कई बार बैठकों में गया हूँ, मिला हूँ। सीईओ जल बोर्ड की जो पुरानी जो सीईओ थे उनसे मेरी बातचीत हुई, नई जो जल बोर्ड के सीईओ हैं मेरी उनसे बातचीत हुई। जो बनारस के डीएम थे वो अभी आए हैं, शर्मा जी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। अब मुझे लगता है राम मनोहर लोहिया जी ने एक बड़ा अच्छी छोटी सी पंक्ति कही थी कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तब संसद आवारा हो जाती है। जब सड़कों पर जब हम आंदोलन नहीं करते हैं तब विधायिका भी और जो विधानसभा में जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो गंभीरता से हमको नहीं ले रहे हैं। तो हमने सुनिश्चित किया है कि इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाया जाए। अब हम लेटर देकर के, पत्रियां देकर, मीटिंग देकर के अब कुछ होने वाला नहीं है। इस दिल्ली सरकार के इस रीजन में 6 महीने बीत गए हैं। हमारे राजनीतिक विरोधी बहुत सारे सवाल करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन अब सिवाय आंदोलन के हमारे पास रास्ता नहीं है। 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख अगस्त को ही मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं। हमने अपने कार्यकर्ताओं की, आज तमाम कार्यकर्ताओं की 2-3 दिन से बैठक ले रहे हैं। कई कार्यक्रम थे 15 अगस्त वगैरह के, हम व्यस्त थे। और इस भूख हड़ताल पर जो पानी के मुद्दे पर है, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को हमको पानी देना है। क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि हैरानी की बात यह है कि किराड़ी में मात्र 20 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिल पा रहा है। शालीमार बाग जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वहां 6 घंटे सुबह पानी आता है, शाम को 6 घंटे पानी आता है। रेखा गुप्ता जी के क्षेत्र में मात्र 2.25 लाख लोग रहते हैं और पानी उनको 12 एमजीडी मिलता है। किराड़ी के अंदर 8.5 लाख, 9 लाख लोग रहते हैं और पानी मात्र 8 एमजीडी मिलता है। यानी कि रेखा जी के 2.25 लाख में 12 एमजीडी पानी और हमको 8.5 लाख में मात्र 8 एमजीडी पानी, वो भी कागजों पर, जिसमें आधा एमजीडी पानी जो है लीकेज में चला जाता है, गंदगी में चला जाता है। आधा लीटर पानी जो यहाँ के माफिया हैं, जितने भी ये बड़े बड़े वाटिका वाले हैं जो पानी चोरी करते हैं, ये बड़े बड़े स्कूल वाले हैं जो पानी चोरी करते हैं, ये लोग बर्बाद हमारा पानी, जो गरीबों के हिस्से का पानी है वो ले लेते हैं। इस बात की लड़ाई हम लगातार लिख रहे हैं। मैंने लगातार जल बोर्ड को कहा है कि जितने भी माफिया हैं, जो पानी चोर हैं, जो टैक्स चोर हैं, पानी चोर हैं, जो हमारे ड्रेनेज को खराब करते हैं, कोलैप्स करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इन सब के खिलाफ मैंने पत्र लिखे हैं। और मैंने बोला है कि इनकी जितनी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जहां तक भी इनलीगल एक्टिविटीज हो रही है, सब कुछ जो इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इनका खामियाना हम लोग नहीं भुगतेंगे। सरकार उस पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही है और पानी भी हमको नहीं दे पा रही है। 18 अगस्त को सुबह 11 बजे से मैं भूख हड़ताल प्रारंभ करूंगा और ये पहला प्रारंभ भूख हड़ताल जो है 20 अगस्त शाम को 4 बजे तक चलेगा। मैं आप सब किराड़ी वासियों से निवेदन करता हूँ, संभव हो तो आप भी आइए, तो कम से कम वहाँ इतने लोग तो बैठे कि पूरे समय पे 50-100 लोग वहाँ लगातार बैठे, और आखिरी वाले दिन बड़ी संख्या में हम लोग वहाँ पहुंचेंगे। इस जो है ऐसी बहरी सरकार को जगाने के लिए,
ये बिल्कुल नींद में सोए हुए लोग हैं, अभी तक हनीमून से बाहर नहीं निकले हैं। दिल्ली सरकार के अंदर 27 साल के बाद ये सरकार आई है, झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। बार बार आप कई बार सवाल करते हैं कि मैं 32 साल इनके साथ रहा, बिल्कुल रहा, क्योंकि मैं इनकी जो चालबाजियां, इनकी एक्टिंग है, भाजपा के जो सामान्य कार्यकर्ता है उसकी भी इज्जत नहीं करते ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल रौंद रखा है उसको, झंडा बस भरना यही काम दे रखा है। और कुछ एक सेगमेंट है लूटने के लिए, दिल्ली को इनको लूटने के लिए रखा गया है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, आप समझिए देश में लगभग 650 के आसपास जिले हैं। भाजपा के प्रत्येक जिले में 1000 गज से लेके 5-5 हजार गज तक के कार्यालय बने हैं। एक एक कार्यालय पे 6-6 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 6-6 करोड़ रुपए का, 8-8 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए का कार्यालय पे खर्चा आया है। यानी कि 575 से ज्यादा जिले बनाए गए। आपने उपभवन का निर्माण कर लिया, अपने कार्यालय बनाए, लेकिन राजस्थान में एजुकेशन के नाम पर स्कूल में बच्चे पूरी भवन गिर पड़ा, कई बच्चे मर गए, उसकी चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हो गए, उसकी चिंता नहीं। निठारी में जहां मैं हूं, मैंने लाइव किया, उससे लाखों लोगों ने देखा, हमारे स्कूलों में पानी भरा हुआ है। शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह करता हूं, उसकी चिंता नहीं। लेकिन खैर, हमने अपनी पीढ़ियों को पानी देना है। सबसे पहले हम पानी पर रहेंगे। पानी मोर्चे को लेकर के मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप आ सकते हैं झंडे वाला तो आप आइए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो शाम को काम खत्म करने के बाद आइए। शाम को नहीं आ सकते हैं तो जो युवा लड़के हैं वो रात्रि को मेरा सहयोग करने के लिए आइए, क्योंकि मैं सिर्फ पानी पर और नारियल पानी पर रहूंगा, मतलब भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अपने समर्थकों को मैंने और अपने कार्यकर्ताओं को ये आग्रह किया है, आप अगर भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकते हैं तो धरना पर बैठिए, नहीं तो वैसे ही सहयोग कीजिए। लेकिन हमारा उपवास 3 दिन का ये रहेगा। अगर ये सरकार तब भी नहीं मानी तो उसके बाद हम सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। 1 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को है, या 3 अक्टूबर को सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। किराड़ी से पदयात्रा प्रारंभ करेंगे जल बोर्ड झंडेवालान तक। अभी जो भूख हड़ताल है ये भी जल बोर्ड झंडेवालान पर है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस आंदोलन में, इस भूख हड़ताल पर आप शामिल हों, और इससे रिलेटेड और किराड़ी से रिलेटेड या जल भराव है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताइए, मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली देख नहीं पाता हूँ इधर से। तो बताओ क्या क्वेश्चन है। त्रिलोक चंद जी पूछ रहे हैं, नागलोई से ई रिक्शा वाले 30 रुपया प्रत्येक सवारी मांगते हैं, इसका कुछ कीजिए। त्रिलोक जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अभी मुबारकपुर रोड की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि केसन ड्रेन बिल्कुल ओवरफ्लो है, रोड टूट रही है। 17 फीटा पर मैं गड्ढों को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जब वो ठीक हो जाएगा और एक मैं चाह रहा हूँ कि मिनी बसें यहाँ से चल जाएं, लेकिन वो तब चलेगा जब यहाँ पर पैचेस वैचेस मैं ठीक कर दूं। जो राशन दफ्तर के पास जो बिजली के बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं उन्हें क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई है। फिर ये पूरी मुबारकपुर पर आप देखेंगे 10-12 ऐसे बिजनेस करने वाले लोग हैं जिन्होंने इंक्लोजमेंट किया हुआ है, आगे ट्रक खड़ा कर देते हैं अपनी दुकान के आगे, और दोपहरी में शाम को क्राउड के वक्त में ये माल उतारने लगते हैं, पूरा जाम पैक कर देते हैं। मैंने इनसे कहा है, भाई हम व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन रात्रि को 10 बजे के बाद लोडिंग अनलोडिंग का काम कीजिए। एक बार क्लियर हो जाए, क्लियर होने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उस तरफ जो है नांगलोई में बैटरी रिक्शा वालों को नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन हम इसके समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं इसका ठीक उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट विभाग से भी बात करनी है, या तो बस चले या तो रिक्शा चले। तो इस पर हम इसका बेहतर समाधान अगले 1-1.5 महीने पे जरूर करते हैं। सेवा माथुर कह रहे हैं, भैया शारदाबाद सिंकलेव की रोड नाली गली बनवा दो, यहाँ बहुत दिक्कत है। शारदाबाद सिंकलेव में जरूर बनवाऊंगा, क्योंकि शारदाबाद में भी क्या था, पानी भरता था, तो मैंने पूरा जो बाबा विद्यापति मार्ग उसकी ड्रेनेज वगैरह साफ कराई है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, जिस दिन मुंडका से ज्वालापुरी तक का जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने अपने जीवन के इसमें 8-9 साल लगाए हैं, जो ड्रेन बन जाएगा रेलवे लाइन के किनारे, उस दिन तो त्रिपाठी इनक्लेव, शारदाबाद, हिंद विहार, सत्ते इनक्लेव, एबीसीडी ब्लॉक, स्टेशन ब्लॉक के भाग खुल जाएंगे। और उसके साथ साथ मुंडका पर जो रोहतक रोड पर जो पानी जमा होता है वो भी उस पर भी मुक्ति मिल जाएगी। मैं दिल्ली सरकार से कह रहा हूँ, बार बार अपील कर रहा हूँ, भाई देखो, अगर मैं विपक्ष का विधायक हूँ तो मेरे से बदला क्यों ले रहे हो यार। ये तो 4-5 विधानसभाओं का मामला है, ड्रेन समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद रही बात शारदाबाद की, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, कुछ जगह पर अभी जैसे हम ओपन करके सीवर लाइन डालते हैं तो कहीं पर मकान वगैरह गिरने का खतरा है,
तो उसके अंदर कुछ जो है जिसे ट्रेंचलेस स्कीम कहते हैं, जैसे टनल बनती है उसके माध्यम से सीवर डलनी है। तो जैसे ही त्रिलोकी कौन पूछ रहे थे? शिवा माथुर जी। तो मैं शिवा माथुर जी, वैसे ही हम इसको जल्दी से जल्दी काम कराएंगे, लेकिन इस काम को अभी पूरा होने में और ठीक से स्टार्ट होने में 4 महीना लगेगा। अवधेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं गौरी शंकर एन्क्लेव की सड़कें कब बनेगी? वही ट्रेंचलेस वाली ही समस्या है गौरी जी। मैं ये वाली जो है उसके अंदर टनल से होना है और बहुत जल्दी ये आपका काम गौरी शंकर है, शाहजाबाद है, और उसके साथ जो है ये वाली कॉलोनी है जो वाई ब्लॉक के बाजू वाली जो कॉलोनी है, इन सब पर भी जो हम जल्दी से जल्दी काम करेंगे, लेकिन 4 साढ़े 4 महीने लगेगा। लेकिन मैं आप सब मेरे बंधुओं से कहना चाहता हूँ, जिसका काम नहीं हो रहा होता वही पूछता है, लेकिन जिसका मैंने काम कर दिया है कम से कम वो भी तो थैंक यू या धन्यवाद बोला करो। अभी मुझे जीते हुए 6 महीने हुए, 6 महीने में 1 महीना सरकार नहीं बनी, 42 छुट्टियां हो गई, लेकिन जो मैंने काम कर दिए जरा वो भी सुन लो। रमेश एन्क्लेव में पाइपलाइन डाल दी, पानी की वहां समस्याएं 90% समाप्त हो गई है। अमन विहार एच ब्लॉक में रोड नाली का काम मैंने चालू कर दिया, जो लगभग 7-8 साल से नहीं चालू हो रहा था। बुद्ध चौक पर पाइपलाइन डाल दी, उसकी भी लगभग 80% से समस्याएं समाप्त हो गई हैं। उस पर वहां से भी कोई थैंक यू नहीं बोल रहा, धन्यवाद नहीं बोल रहा है। स्टेशन ब्लॉक में बहुत ज्यादा पानी की समस्या थी, पूरी पाइपलाइन डाल दी, इंटरकनेक्शन कर दिए, पानी की वहां समस्या खत्म हो गई। अगर नगर सी ब्लॉक 25 फुटा रोड पर पाइपलाइन डाली है अभी नई वाली, और जितने भी लीकेज होते हैं उसको हम बराबर जल्दी से जल्दी समाप्त करने का काम करते हैं। जो हमारा हालांकि ये पुराना ही काम है, लेकिन मैं उससे जल्दी से जल्दी तेजी से काम कर रहा हूँ। मतलब ये पाइपलाइन का पुराना काम नहीं है, लीकेज का जो ठेका हुआ था उसको हम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। अब अमन विहार एच ब्लॉक में भी काम स्टार्ट हो गया है। मुबारकपुर गांव में 90% गलियां, सुंदर सुंदर गलियां बनाई हैं हमने, सुंदर सुंदर गलियां। आप देखेंगे तो मेन रोड हो गया, फ्रंटली रोड है, उस पर भी एक रोड ऐसी बनाऊंगा जो अभी बताऊंगा नहीं तो ये मेरे पुराने साथ जो मेरे चेले हैं ना, ये कई सारे और जो मेरे उस्ताद बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंप्लेंट लगाने जाते हैं। मैं भी बताऊंगा नहीं तो जाकर फिर जाकर रोने लग जाएंगे, भाई साहब विधायक ये काम कर देगा तो हमारी ऐसे कैसे फेल देगा। 70 फीटा चौक को जाम मुक्त करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आधे जगह पर मैंने आरएमसी डाली है, उस पर कॉर्पोरेशन काम नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, और आधे पे फिर करूंगा, क्योंकि वहाँ मुबारकपुर किराड़ी गांव के तालाब का पानी बहुत ज्यादा आता है, तो टिकता है तो उससे सारी रोड टूट जाती है। लखनऊ रोड हमने चालू कर दिया। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं चारों तरफ जाम हो गया, फंस गए। अरे भाई, लखनऊ रोड से आप सेक्टर 22 कॉलोनी जा सकते हैं, आप लक्कड़ मार्केट से सुल्तानपुरी की तरफ जा सकते हैं, नांगलोई फाटक से आप जो है नांगलोई की तरफ जा सकते हैं, मदनपुर डवास की तरफ से आप जो है ये जो है मदनपुर डवास की तरफ जो है मुनगा की तरफ जो रास्ता है वहां से भी जा सकते हैं। आज UER2 का जो उद्घाटन हुआ है, अब वो रास्ता भी अभी खुलेगा तो उसका भी वैकल्पिक रास्ता आप ले सकते हैं। लेकिन UER2 होने से क्या हुआ, वहां का सारा पानी धकेल के मदनपुर का और रानीखेड़ा का पानी हमारा सेक्टर 22 और किराड़ी गांव में रिंदन किले में घुसा दिया गया। अब वहां से हमारा पानी भर गया। ये जो नई रोड बनाई थी मैंने, मिठाई रोड, वो बंद हो गई। उसको भी बनाऊंगा मैं, उसके भी टेंडर करा लिया, लेकिन उसको फिलिंग करानी पड़ेगी। पहले भी बनाया था तो पहले बनाया था, टूट गया पहले वाला, वाली झा वाली जो रोड बनेगी वो सालों साल चलेगी। और उसके बाद फ्लड डिपार्टमेंट ने पानी निकालने के लिए मैंने जो है 20 पंप लगाए, बड़े पंप, ट्रैक्टर वाले पंप। पहली बार आपने देखा ट्रैक्टर वाले भी पंप लगाए हमने, हाथ पैर जोड़ के। हालांकि सनी बाजार रोड का काम जो है M10 डल गया, उसका पूरा कर रहे हैं। सनी बाजार रोड के साथ 11-12 गलियां जो मैं पहले 12 साल पहले जब मैंने इसका उद्घाटन किया था, उसके बाद बनी नहीं थी, पूछ लो आप वहां जाकर के, वहां उस काम को चालू कर दिया। वहां से भी कोई कुछ अभी थैंक यू नहीं बोल रहा है। चंचल नर्सिंग होम का जो रोड है, चंचल वाला रोड जो है, वो 8 साल से नहीं बन रहा था, वो काम स्टार्ट हो गया वहां, और अब अगले 20 दिन में और बन जाएगा, क्योंकि वहां NDPL का झगड़ा और LNT का झगड़ा था, वो भी झगड़ा लगभग समाप्त हो गया। उसको हम जल्दी से जल्दी बना रहे हैं। इंदर एन्क्लेव एप ब्लॉक में भी नई पाइपलाइन हमने डाल दिया है। जनता एन्क्लेव में सीवर का काम मैंने चालू कर दिया है। विकास बिहार में सारे सीवर का काम चालू हो गया, सारी रोड बन रही है। खड़ंजा लगा के RMC का काम चालू कर रहे हैं, है ना। SM पब्लिक स्कूल वाली रोड हमने बना दिया, जो यादव जी हैं प्रधान जी वहाँ कहने वाले। किराड़ी गांव की रोड भी 8 साल से नहीं बन गई थी, तो उनके अप्रोच रोड वहां से मेन रोड पे बना दी, और बाकी का हिस्सा भी बहुत जल्दी 20 दिन में बन जाएगा। और बहुत सारे काम किए मैंने अभी 4 महीने में, ऐसा तो नहीं है। हरी एन्क्लेव, अम्बेडकर
जो अम्बेडकर वाली रोड है उसका ड्रेन इतना सुंदर बन रहा है, इतना बढ़िया शानदार ड्रेन बन रहा है, वो पक्का ड्रेन गैप कर करके उसके ऊपर रोड बनाना शुरू कर देंगे। 25 अगस्त को, हालांकि मेरा जन्मदिन है उस दिन, आप सब 25 अगस्त को, ऐसा नहीं कि मैंने अपने जन्मदिन पे रखा है, ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि सैंक्शन हो गया। 40 फुटा रोड हिंदू विहार से दुर्गा चौक तक 40 फुटा रोड का उद्घाटन होगा। बहुत शानदार रोड, मैं खड़े होकर खुद बनवाऊंगा उससे, जो कि बड़ी तकलीफ रही है उसकी पिछले 8-10 सालों में, और बहुत अच्छी रोड बनवाऊंगा। फिर हरिन के लिए वामन विहार की रोडें बन रही हैं। सेक्टर 41 में जो कम्युनिटी सेंटर बन रहा है एमसीडी का, उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, वो मैं दूंगा, उसको हम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब इतने काम मैं कर रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे काम है जो मैं करता रहता हूँ। बड़े काम अभी मैं इसलिए बता रहा, यहाँ पर जितने भी बहुत सारे पॉलिटिकल लकड़ बग्गे हैं जो घूम रहे हैं, आरटीआई लगाए फिर रहे, उठा के भगाते हैं मुख्यमंत्री को कि जी ये काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था 15 विधानसभाओं को पैसा दिया। मक्कारी देखो कितनी है, हमारा सेविंग का पैसा किसी और विधानसभा को दे दिया। हम कह रहे हैं यूडी सेक्रेटरी को, देख भाई पॉलिटिकल मामले में मत फंस, नहीं तो फंसेगा तो तू भी। हमने तो ऐसा नहीं है कभी सत्ता में नहीं आना, सत्ता में तो हमने भी आना है, काम तो फिर हम बताएंगे कैसे होगा। इसलिए इंडिपेंडेंट सरकारी अधिकारियों को काम करना चाहिए। कोई प्रश्न है क्या? एक अमित मिंडिया है मुबारकपुर से, कह रहा है आपने पार्क बनाया था मुबारकपुर का बहुत मेहनत से, उसमें सांप निकल रहे, दुर्दशा खराब हो गई है पार्क की। मिंडिया पूछा तो मिंडिया साहब, अच्छा सांप निकल रहे तो मेरा दोष है उसमें? अजीब प्रश्न है। पार्क बनवा दिया था, उसमें झूले भी अभी हमने लगवाए हैं। दूसरे वाला शहीद भगत सिंह पार्क है ना, हाँ वही वाला कह रहा हूँ। तो वहां पर अब जो कुछ और बनवा देंगे हम। उसके साथ जो कम्युनिटी सेंटर है, वो पहचान पत्र कार्यालय मैंने ही बनवाया था, मैं ही लेके आया था पहचान पत्र वहां पर। उसके साथ में एक और बारात घर बन रहा है, उसके साथ अम्बेडकर चौपाल का काम चालू हो गया है, और उसके साथ में सबसे ज्यादा मेरे लिए खुशी का विषय ये है कि किराड़ी गांव की भी अम्बेडकर भवन बनना है, उसका भी लगभग काम फाइनल पे है। और वाल्मीकि चौपाल के लिए श्री संजय सिंह जी ने हमको पैसा, एमपी है उन्होंने दे दिया है, तो वाल्मीकि चौपाल भी हम बनाएंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा 6 महीने का, भी सब तैयारी करेंगे। तो वो सारे काम कर रहे हैं। एक कलाम सेंटर बनाना है, उसके लिए भी हमने डीडीए से जमीन मांगी है, और एक बड़ा बाबा विद्यापति जी का मार्ग बना करके, उसको भव्य गेट बना करके उसको हमने जो है जनता को समर्पित करना है, क्योंकि एक बार टनल का काम खत्म हो जाए, बहुत सुंदर बाबा विद्यापति मार्ग बनाएंगे हम। तो ये सब कर रहे हैं। सांप निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है, कछुआ निकल रहा है, उसको हम क्या करेंगे? प्रश्न भी कैसा करते हैं यार मीडिया जी। अब बताइए, कोई और प्रश्न है? राहुल जी पूछ रहे हैं 70 फुटा पर पानी बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत दिक्कत है। धन्यवाद राहुल जी। राहुल जी 70 फुटा के जो नाले को उस तरफ वाला एस्टिमेट लगभग 2 करोड़ का बन गया है, उसको बहुत जल्दी हम बनाएंगे। और 70 फुटा पर बहुत सफाई कराई है भाई, बहुत सफाई कराई है। मतलब कि इतनी इस बार सफाई कराई थी मैंने आते ही, कि इस बार आप देखते हो कि पानी इतना ज्यादा बरसा, उसके बाद वहां से पानी निकला है, 2 घंटे 3 घंटे में निकल जाता होगा। कल मुबारकपुर रोड में खूब बारिश हो रही थी, तो मैं मुबारकपुर रोड पे चला गया, तो सब बंदे मेरे को कहे विधायक जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी उतर गए। जब एम्स में पानी घुस गया है, जब धोला कुआं में पानी घुस गया है, सब। अच्छा ये नहीं कह रहा कि कोई, मतलब मैं अगर, अच्छा एक बात बताइए, केएसएन ट्रेन की एक सीमा है, उधर से रविंद्र इंद्रराज जी हैं जो मंत्री जी, वो शिकायत लगा रहे हैं कि किराड़ी का सारा पानी उनके क्षेत्र में जा रहा है। जाएगा भाई, पानी का फ्लो और हवा का फ्लो कोई रोक सकता है? कल डीडीए के अधिकारी केएसएन ट्रेन बंद कर गए, तो हमने फिर खोल दिया, जाएगा पानी वहां पर, पानी का फ्लो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सेक्टर 22 में जो लोग इंदिरा के लिए छोड़ के गए हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ चुपचाप यहाँ आ जाओ वापस। यह है कॉलोनियां बहुत अच्छी बना रहा हूँ। आप लोग जो वहां मजा लेने गए हैं ना सेक्टर 22 में, वो गड़बड़ होगा वहां सारा का सारा, तो मैं पानी वहां छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, कोई बच नहीं सकता है। हमारी किराड़ी सुंदर बनेगी, लेकिन पहले। सोनू जी पूछ रहे हैं सेक्टर 22 से रोहिणी से सुल्तानपुरी तक मेन रोड जल्दी से बनवा दीजिए। हाँ, उसका टेंडर हो गया है। सुल्तानपुर से लेकर के 100 फुटा रोड पर ये प्राइमरी ये स्कूल है जो, और उसके आगे एक बल्कि 3 बड़ी पाइप ओवर है अपना, 11,000 केवीए की लाइनें हैं इसकी एनडीपीएल की। तो मैंने जल बोर्ड, एनडीपीएल, आईएनएफसी की तीनों की ज्वाइंट मीटिंग 3-4 बार ले ली है। उसका समाधान हम जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी 22 तारीख को फिर मीटिंग है, जिस दिन धरना खत्म होगा मेरा, उसके अगले दिन हो सकेगा तो आप भी आइएगा। मोहन जी पूछ रहे हैं नहर वाली रोड जो है उसका कुछ कीजिए, बहुत दिक्कत है। देखो, नहर वाली रोड पर अभी 4 महीने मोनू जी दिक्कत रहेगी। निठारी से सेक्टर 22 के लिए आपको नहीं जाना है अभी, और अभी निठारी की तरफ भी जो रोड है वो भी खराब है। लेकिन क्या है कि हम उसको
4 महीने तक प्लीज मुझे टाइम दे दीजिए, 4 से 5 महीने तभी हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। बड़ा टनल बनाने बहुत जरूरी है। तारिक अनवर जी पूछ रहे हैं जनता एन्क्लेव में काम कब शुरू होगा? 10-12 साल हो गए, कोई काम अभी तक नहीं हुआ। तारिक अनवर जी एक रिक्वेस्ट है, 12 साल वेट किया है तो थोड़ा 2-3 महीने और वेट कर लो, बरसात खत्म होने दो, थोड़ा फंड आने दो। ये सरकार ने तो जो हमारा पेंडिंग फंड है वो भी रोक दिए है ना, दिक्कत ये हो रही है। ठेकेदार भागने की पोजीशन पर रहेगा आप कुछ जगह पर। उमेश राय जी कह रहे हैं 70 फुट रोड का 3 घंटे में पानी निकलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमेश राय जी। उमेश राय जी ये भी कह रहे मुझे हैं, नहीं पता आप मेरा सम्मान कर रहे हैं या आप मजा ले रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश कुमार जी पूछ रहे हैं शर्मा एन्क्लेव कब आएंगे? मैं तो आया था परसों। कौन पूछ रहे हैं? परसों गए थे। आलोक शर्मा जी, परसों में वही था। देखो शर्मा कॉलोनी में हम स्कूल की तरफ से आते हैं, पहली वाली नीटू वाली गली है वहां पानी है, फिर जो सांगवान वाली गली है उसमें पानी है, 4 गली में पानी है, 27 गली में पानी नहीं है जो हमने बना दी है। लेकिन 27 गली जो बनाई है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, 4 गली की आप बार बार बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन साहब थे ये? आलोक कुमार। आलोक भाई, मुझे क्या खुशी मिल जाएगी कि उस कॉलोनी में पानी आ जाए। जो लकड़ बग्गे वहां आके लाइव कर रहे थे उनसे पूछे ना कि तुम्हारा 12 साल से सांसद था यहाँ पर और है अभी, एक फूटी कौड़ी दी है सांसद ने? जो 11-11 साल से कॉलोनियां नहीं बनी थी वो मैं बना रहा हूँ, एक फूटी कौड़ी दी है दिल्ली सरकार ने, मतलब कि उस सांसद ने। अरे कुछ तो कर लेते यार, लज्जा शर्म की कोई बात आती है? उनके साथ जो घूम रहे हैं उनसे पूछो भाई, मेयर तुम्हारा है भाजपा का, MP तुम्हारा, दिल्ली में सरकार तुम्हारी, अच्छा केंद्र में सरकार तुम्हारी, अच्छा इनकी बेस। अच्छा मुझे कई बार ये लगता है कि जो मेरे पुराने ये जो है ना मेरे आंगन में जो कूद कूद के जो राजनीति करते थे, इनको इज्जत और बेइज्जती में फर्क ही नहीं पता इनको। वो खुद ही आ रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, खुद ही लाइव कर रहे हैं और कूद रहे हैं कि अनिल झा ने नहीं किया है ऐसा करके, अनिल झा ने वैसा नहीं किया है। अब 6 महीने में वज्र मूर्खों तुम आकर के लाइव करते हो, लज्जा शर्म नहीं आती क्या है? ये सब जो घूम घूम के जो लाइव कर रहे हैं, करो भाई, मेरे से ज्यादा लाइव कर पाओगे क्या? और सबसे कमाल की बात देखो, मैं तो कई बार मेरे राजनीतिक विरोधियों को देखता हूं, जब तक मैं यहाँ आया तब ये मेरे नारे लगा के नेता बन रहे थे, फिर ये मेरा विरोध करके नेता बने, अब इनको नेता बनना है तो मुझे गाली देके नेता बनना है। कोई नहीं, मेरे नाम से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, करते रहिए भाई, लेकिन मेरे को जो काम करना है मैं करके रहूंगा। सोनू जी पूछ रहे हैं D1 ब्लॉक प्रताप बिहार में पानी की दिक्कत है, और रजनीश जी पूछ रहे हैं कैलाश बिहार में भी पानी की दिक्कत है। कैलाश बिहार में D1 में पानी की दिक्कत कम है, राजनीतिक ज्यादा है, क्योंकि वहां 18 कनेक्शन इनलीगल किसने लगवाए थे रजनीश जी? आप बोलिए तो मैं कटवा दूं? पानी नहीं आता तो कैसे लगेगा? आप 18 इनलीगल कनेक्शन मेन रोड पे लगवा देंगे और पीछे वाले को पानी नहीं जाएगा, तो इसकी समस्या किसकी है? वहां पर जो ये जो 2-2 IW बन करके जो झगड़ा कर रहे हैं और सारे के सारे आपस में जो लड़ झगड़ करके, कल मैं इसलिए वहां पर झंडा तोलन नहीं करने आया था कि वहां पर कॉलोनी में आपस से राजनीति बहुत ज्यादा है, छोटी सी कॉलोनी है। क्या नहीं किया उस कॉलोनी में काम मैंने? मैं देखिए स्पष्ट कहता हूं, मैं बकवास नहीं करता। वहां पर आकर के लोग जो ड्रामा और बकवास करते हैं, उस कॉलोनी को मैंने हृदय से सींचा था। D1 ब्लॉक में सबसे पहले पानी किसी ने दिया था 2009 और 10 के अंदर, तो अनिल झा ने दिया था, लड़के दिया था, हथियार लहराते हुए दिया था मैंने, जो कोई आके रोके नहीं। उसके बाद पाइपलाइन दी, उसके बाद सारी की सारी मैंने जो है वो लाइटें दी वहां पर, और अब D1 के पीछे पार्क भी बना रहा हूं। मतलब कि आप मेरे किए हुए कामों को भूल जाते हैं। पानी नहीं आ रहा, कटवाओ उसको 18 कनेक्शन को पहले। वहां पर जो पाइपलाइन डाली रमेश क्लेम में मैंने, वो इसलिए भी डाली थी कि आपके यहाँ भी पानी आए। तो झगड़ा क्यों हो रहा है भाई वहां? आप जिसके पास आपके यहाँ के 3-4 जो नेता है ना, ये जो गए थे और जाकर के जो कनेक्शन इलीगल लगवाया है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है जी? लेकिन उसके बावजूद भी अगर पानी की कहीं समस्या है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आऊंगा और कटवाऊंगा सारे कनेक्शन। पुलिस चौकी से शर्मा कॉलोनी तक का रोड कब बनेगा? अजीत शर्मा जी पूछ रहे हैं। अजीत भाई, अभी तो ये बनाया था विकास बिहार से, जब मैंने ध्रुव इनक्लेव का बनाया बन गया। इससे यहाँ पर अब दोनों तरफ मलबा भर गया DDA का, पानी इसके उसी पे आ रहा है। सेक्टर 22 मदनपुर रानी खेड़ा सबका पानी यहाँ से कनेक्ट हो गया, जमीन से कनेक्ट हो गया। मेरे ऑफिस के अंदर आप आइए, कल मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस के अंदर पानी आ गया है, हजारों घरों में पानी आ गया है। ये अब अच्छा, इस मामले में ऐसे एक ह्यूमन, मतलब मैं MLA क्या कर सकता हूँ? मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, फिर मलबा भरवाऊंगा, फिर ये रोड बनाऊंगा। मैं ये रोड आपको 4 महीने में दोबारा किराड़ी गांव से सीधे सीधे आएंगे वाया गोल मार्केट पिठारी होते हुए सेक्टर 22 तक, आपको 7-8 मिनट में पहुंचा दूंगा मैं। थोड़ा सा तो वक्त दीजिए मुझे, मैं तो कर ही रहा हूँ। मुझे क्या पता था बारिश का ये सारा महल का पानी बीच में आ जाएगा, आ गया आपको।
पहले वाला जो कुंडू कंस्ट्रक्शन एक था, कंपनी वाला एक नंबर का बेईमान चोर है वो, उसकी वजह से भी गड़बड़ विक्की झा पूछ रहे अगर नगर डी ब्लॉक मीठा पानी का रोड नाली का काम जो है। हाँ, अगर मीठा पानी में विक्की जी बहुत जल्दी, देखिए जब से मैं हटा हूं तब से वहां काम नहीं हुआ, लेकिन आप धैर्य रखिए, मैं पक्का काम कराऊंगा आपको। एक ऐसा काम कराने जा रहा हूं अभी डी ब्लॉक के लिए, वो मेरे लिए शीश महल के लिए अमन विहार डी ब्लॉक, ये शीश महल के लिए और मीठा पानी, इन दोनों कॉलोनियों को मैं अगले 1 साल में बिल्कुल इसमें रोड, इसमें नाली, इसमें पाइपलाइन डाल के आपको समर्पित कर दूंगा। राजीव जी पूछ रहे हैं 5000 बच्चों का निठाड़ी स्कूल में भविष्य खराब हो रहा है, निठाड़ी स्कूल में जल भराव का इसका कौन बोल समाधान रहा है? राजीव जी भविष्य हम खराब नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार को भी तो 2-4 मेल डाल दीजिए। मैं भी कल गया था। अच्छा एक बात बताइए, पूरे 2 बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही है, आपको लगता है कि एमएलए क्या करेगा? शिक्षा मंत्री से मिलेगा, मुख्यमंत्री से मिलेगा, एलजी को पत्र लिखेगा, बजट बनवाएगा, सरकार ने पैसा देना है ना, थोड़ा इनको भी बोलिए बेशर्मों को। सरकार में जो बैठे हुए जो आकर के वीडियो आसपास बनाते हैं, इन निकम्मे नालायकों को भी बोलिए भाई तुम अपनी सरकार से भी तो पैसा दिलवा दो, अनिल झा तो कमाने को तैयार है। अगली जब लाइव आऊंगा, अगले जब भी आऊंगा तो मैं बकायदा और आपको चिट्ठी मीटिंग का जो पॉइंट सब वो भी दिखाऊंगा। अभी मैं आज जन्माष्टमी है इसलिए वो नहीं अभी लेके नहीं बैठा। अमरदीप दास जी बार-बार पूछ रहे हैं शारदा बस निकलेगा, काम कब से चालू होगा? उत्तर अमरदीप जी मैंने दे दिया है, आप थे नहीं उस समय लाइव पर, लेकिन मैं इसका काम जल्दी से जल्दी कराऊंगा क्योंकि माइक्रो टनलिंग का काम इस पर चलना है, उससे पहले हम नहीं करेंगे इसको काम। लेकिन अगर आप बहुत प्रेशर डालेंगे तो वह खड़ंजा वड़ंजा वो इंटरलॉकिंग टाइल डलवा दूंगा, लेकिन बाद में फिर उसको उखाड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं करवा दूंगा अमरदीप जी। शुभम भारद्वाज जी पेट्रोल पंप के बारे में पूछ रहे हैं। शुभम भारद्वाज जी अभी नहीं आएगा पेट्रोल पंप, मैंने लिख करके दिया है, लेकिन जमीन अलॉट ही नहीं कर रहे हैं अभी। पहले हमें जमीन अलॉट करनी है, वो जो अस्पताल की 2 स्कूलों की जमीन अलॉट करानी है। अभी मेरी प्रायोरिटी इसमें है, लेकिन 2 साल तक तो अभी आशा है। मेरी एक पानी की टंकी बनवानी है यहाँ पर, तो पेट्रोल पंप के लिए, लेकिन आपका सुझाव अच्छा मैं करूंगा, लेकिन अभी तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हाँ भी करा दूंगा, मैं नहीं करूंगा। अनुज जी पूछ रहे हैं प्रताप विहार पार्ट 3 में चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, सीसीटीवी कब तक लगवाएंगे? प्रताप विहार में तो बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए थे अनुज जी, उसकी पीडब्ल्यूडी में ऑनलाइन कंप्लेंट करो, नहीं मानता है तो मैं करता हूँ। और चोरियां हो रही है तो भाई आरडब्ल्यू से कहो मुझे लिख के दे, मैं जरा डीसीपी को लिखूंगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। उमेश राय जी कह रहे हैं जो नाली सारे धंधा सेठों ने बंद कर रखी है, आप उस पर क्या कर रहे हैं? आप मुझे अपनी आरडब्ल्यू से लिख के दीजिए। उमेश राय जी आपका अच्छा प्रश्न है। ये जितने भी धन्ना सेठ बैठे हैं ना, ये मुबारकपुर की तरफ जो बड़ी एक्टिंग करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम जी बहुत बड़े अरबपति आदमी हैं, इन सबको ठीक करने का टाइम आ गया। ये 15-20 हैं, ये जितने भी हैं, ये सब ने आगे नालियां रोकी हुई है। ये हैं कई सारे लोग, एक गंदे से नान बनाता है, इसकी 3-4 दुकानें हैं, और ये आगे की तरफ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जाम करते हैं, नालियां जाम करते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा इनके खिलाफ। इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है, पूरा मुबारकपुर रोड जाम कर रखा है। पानी चोरी करते हैं, ये जो है जीएसटी की चोरियां करते हैं, सारे के सारे गड़बड़ करते हैं। ये 12-15 लोग हैं, ये ठेकेदार बने बैठे हैं। सारे लोग ये सोचते हैं किराड़ी इनके बात की है, किराड़ी हम सब जनता की, गरीब जनता की है। मैं इनसे सबसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह लिया मैंने, अरे भाई तुम जाम मत करो, नाली मत रोको, रात को 10 बजे के बाद ट्रक मंगवाओ, उसमें गलती क्या है? हरीश जी पूछ रहे हैं बलजीत बिहार में गली नंबर 19 में सड़क बनवा दीजिए। बलजीत बिहार, हाँ बलजीत बिहार का काम हरीश जी होने वाला है। एक्चुअली आप लोग मेरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि उषा जी की गली बना दी, ऐसा नहीं है, मैं आपकी भी बना रहा हूँ। ये सारी गलियां मैं बनवा दूंगा, मैं उस पर लगा हुआ हूँ। अब मेरे से ये मत पूछना कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3-4 लकड़ा बग्घे घूमते रहते हैं, वो फिर कुछ गड़बड़ इधर उधर करेंगे, लेकिन मैं बनवा दूंगा। मोहित जी पूछ रहे हैं न्यू यादव एन्क्लेव में बिजली के खंभे बहुत नीचे हैं, खतरा है। हाँ मैं मोहित जी पक्का मैं इसको लिफ्टिंग करा करके उसको ऊपर उठवाऊंगा। इसके लिए मेरी एनडीपीएल से मीटिंग है, अगर हो सके तो 22 तारीख को एनडीपीएल के साथ मेरी मीटिंग होगी, तो आपको भी स्वागत है। मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको, आप आइएगा और मैं आपकी कॉलोनी की प्रायोरिटीज भी ले लूंगा उसको। तरुण झा जी बोल रहे हैं जो केवन ब्लॉक में सीवर और पानी का हमारा समस्या का समाधान हो गया, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू तरुण जी, आपने पहले व्यक्ति जिन्होंने मुझे काम करवाने के बाद थैंक यू बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और है ये मोहन अश्वनी झा बोल रहे हैं पानी गंदा आता है इंदर इंग्लिश फेज 2 में। अश्वनी जी उसको लेकर के नई पाइपलाइन का सीओडी ब्लॉक में हमने एस्टिमेट भी में बनाया है, उसके बाद हम उसको ठीक से कर देंगे और जल्दी हो जाएगा। मस्जिद वाली रोड भी पूरी बन गई है, उसमें सीवर भी लाइन डाल दिया था, उसके लिए थैंक यू नहीं बोला अश्वनी जी, आपने पहले थैंक यू बोलो तब बात करेंगे आपसे।
ब्रिजभूषण शुक्ला जी बोल रहे हैं विधायक जी दिल्ली तो स्वर्ग बन गई, अब तक उनका समाधान कोई नहीं हो पाया, आप बताइए कुछ। ब्रिजभूषण शुक्ला जी, आप बताइए पहले, आप थे कहाँ, आप हो कहाँ और रहोगे कहाँ, तब हम आपको बताएंगे। ब्रिजभूषण जी, मैं खिलाड़ी में दिक्कत ये, मैं सबको जानता हूँ। और वो गाना है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, मुझे पूरी खबर है। आप बताइए ब्रिजभूषण जी, लेकिन आपसे मैं चर्चा करूंगा। आप आ जाओ आम आदमी पार्टी में, क्या चक्कर में पड़े हुए इधर? कोई और क्वेश्चन है मोहन जी? लास्ट क्वेश्चन है आशीष का और आयुष का, सनी बाजार में सीवर की लाइन कब डलेगी? सनी बाजार इंधन के सनी बाजार में आप जब बोलोगे तब करवा देंगे काम, लेकिन फिर काम समस्या हो जाएगा यहाँ पर बाजार, लेकिन आप जब बोलेंगे सब करवा देंगे काम। आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, अब 18, 19 और 20 तारीख को जो सत्याग्रह में हम लोग भूख हड़ताल पर हैं, आप सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप सब आइए और इस आंदोलन को हम सक्सेस बनाएंगे। अब कई सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न नहीं किए हैं, हो सकता है त्योहार है जो मेरे राजनीतिक विरोधी विचार हैं, कोई बात नहीं, विरोध भी करिए, विरोध करना भी राजनीतिक जीवन में बहुत जरूरी होता है। मैं अपने विरोधियों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मानता हूँ, लेकिन अब मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूँ कि इस दिल्ली सरकार से लड़ने के लिए, पानी के लिए दिल्ली सरकार से हमको लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लोकतांत्रिक पद्धति से लड़ेंगे। आप सब ने मुझे लाइव पर सुना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये लोगों के बीच में जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, आदाब, जय भारत। और पुनः जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।